आप अपनी पीएससी के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे 62 अलग अलग डोमेन्स के टॉपिक का मॉक टेस्ट देकर अपनी खुद की तैयारी को जज कर सकते हैं क्या है आप इस जॉब के अहल हैं भी या नहीं। तो इसके अंदर हमने 62 अलग अलग डोमेन में से एमसीक्यूज को इकट्ठा किया है पीपीएससी के पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए। तो हम अपने मॉक टेस्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है वो है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड की जो डोमेन है उसमें से है। तो उसके अंदर जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो ये है कि वो कौन सा दरिया है जो इक्वेटर को 2 बार टच करता है, क्रॉस करता है, अमेज़न है या कोंगो। तो जनाब वो जो रिवर है वो कोंगो रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार जो है वो क्रॉस करता है। और ये रिवर कहाँ मुश्तमिल है, ये जनाब सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। और दूसरी इसका जो थर्ड हाई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका के अंदर आफ्टर द नील के बाद। जनाब ये नील के बाद ये दूसरा जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका के अंदर। और पहला कौन सा है, नील है। और ये इक्वेटर को कितनी बार टच करता है, 2 बार टच करता है। ये अपनी यूनिक फीचर है इसका। इस तरह देखा कि आपने किस तरह एक एमसीक्यूज के रिलेटेड अपने मॉक को देते हुए कितनी डिटेल और हासिल कर ली कि ये जो कोंगो रिवर है अफ्रीका का दूसरा बड़ा रिवर है, पहला नील है और ये इक्वेटर को 2 बार टच करता है। नेक्स्ट हम अपनी सेकंड डोमेन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कनाल्स ऑफ द वर्ल्ड की डोमेन है। हाँ जी, पीपीएससी के एस्पायरेंट जनाब दूसरी डोमेन के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। और इसका ये टेस्ट है जी, विच वाज पनामा कनाल ऑफिशियली ओपन, कब ओपन की गई थी, 1914 या 16। तो जनाब जो पनामा कनाल थी वो 15 अगस्त 1914 को ओपन की गई थी। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये जो पैसिफिक ओशन है और साथ अटलांटिक ओशन है इन्हें ये कनेक्ट करती है। और इसके साथ साथ जो मैरी टाइम का जो टाइम इंटरवल था, यानी 2 ओशंस के दरमियान का जो टाइम इंटरवल था, रास्ता था, उसे भी इसने क्या कर दिया था, कम से कम बना दिया था। ये पनामा कनाल के रिलेटेड ऑफिशियली जो है डिटेल है कि ये 15 अगस्त 1914 को जो है वो ओपन की गई थी। नेक्स्ट जनाब थर्ड डोमेन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बराजीज ऑफ द वर्ल्ड की डोमेन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एमसीक्यूज आने वाला है वो कौन सा है, ओल्डेस्ट बराज पाकिस्तान का कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट बराज है वो जना है या सक्कर है। तो जो सक्कर बराज है पाकिस्तान का वो ओल्डेस्ट बराज है। और ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये 1932 के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये कहाँ पर मुश्तमिल है, ये सक्खर सिटी के करीब जो है ये मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है जनाब, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर टू 7 लार्ज कनाल, 7 बड़ी जो नहरें हैं उनके अंदर वाटर को कंट्रोल करता है। और ये सिंध प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुनियादी हब भी है। आप देख रहे होंगे किस तरह हमारा मॉक टेस्ट देने के साथ आप उसके रिलेटेड और भी एमसीक्यूज को अपने इन्हेंस कर सकते हैं और उस टॉपिक की मुकम्मल डिटेल को जान सकते हैं। अगर आप इसी तरह मॉक टेस्ट मुकम्मल जो है साल में देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके पूरा साल आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारी फोर्थ डोमेन है जो कि डैम्स ऑफ द वर्ल्ड की डोमेन है। तो जो आपने डैम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज तैयार किए हैं उसके लिए तैयार हो जाए। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज आने लगा है जनाब, वो जो हावर्ड डैम है, जो इसके अंदर हावर्ड डैम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो जनाब जो दो हावर्ड डैम है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। और ये किसके बॉर्डर के करीब है, ये जो है निवाडा और एरिजोना के बॉर्डर के करीब है। और ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1931 से 1936 में। इट स्पैन्स कहाँ तक फैला हुआ है, कोलोराडो रिवर तक ये फैला हुआ है, जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस डैम है। लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस डैम जो है वो कौन सा है, कोलोराडो रिवर के ऊपर जो बना हुआ है। इस जनाब
अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कौन सा है, वो है जी चिंगपिंग डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, चाइना में है या रशिया के अंदर है। तो जनाब जो चिंगपिंग डैम है, जिसे जियो वैम डैम भी कहते हैं, जिसे जियो वैम डैम भी कहते हैं, और ये चाइना के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पर है ये चिंगपिंग डैम? चाइना के अंदर। और इट इज सिचुएटेड ऑन द लैनसेंग रिवर इन यूनान प्रोविंस। यूनान का जो सूबा है, ठीक है, तो उसके अंदर लैनसेंग रिवर पर ये मुश्तमिल है। और ये जो डैम है वन ऑफ द टालेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे टालेस्ट जो है लंबा डैम है, और प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन रीजन। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह हमने एक एमसीक्यूज के रिलेटेड तमाम डिटेल को जान लिया। नेक्स्ट है जी लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपीएससी एस्पायरेंट। नेक्स्ट 6 डोमेन का चैलेंज है आपके पास कि लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जनाब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? विक्टोरिया है या जेड है? जी लार्जेस्ट लेक है जो अफ्रीका की, वो लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया जो कि स्पेन कहाँ तक फैली हुई है? 3 ममालिक तक, तंजानिया, युगांडा और कीनिया तक वो फैली हुई है। और ये 68,800 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा रखती है, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वर्ल्ड की, वो कौन सी है जी? विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक। और पहली कौन सी है जी? सुपीरियर। ये हमने अपने उसके अंदर भी कवर किया था, जो हम अपनी कोर्स को लगाते हैं। नेक्स्ट हमारी 7 डोमेन है जी वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है जनाब? जी इसका एमसीक्यूज आपके पास आ गया स्क्रीन पर। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा है जी वाटरफॉल सबसे बड़ा? तो जनाब जो है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है? एंजलस फॉल्स। कौन सा है जी? एंजलस फॉल्स, जो कि लोकेटेड है वेनेजुएला में। कहाँ लोकेटेड है जी? वेनेजुएला के अंदर लोकेटेड है। और इसकी टोटल जो हाइट है वो 9,979 मीटर है। टोटल जो इसकी हाइट है 979 मीटर है। और जो है ये कहाँ पर मौजूद है? कनाइमा नेशनल पार्क, यानी जो यूनेस्को वर्ल्ड का हेरिटेज भी ये है। इस तरह हमने अपनी जो है 7 डोमेन को कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारी डोमेन है जी गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने लगा है वो है जी गल्फ ऑफ टोंकिन इज सिचुएटेड नियर। ये कौन सा एमसीक्यूज है? इतने इतने अजीब एमसीक्यूज। द गल्फ ऑफ टोंकिन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। याद है हमने अपनी ओशन के रिलेटेड मॉक को अपलोड कर दिया है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन, ठीक है, और मरीना ट्रेंच इसके अंदर। और इसके साथ साथ जनाब ये दुनिया का 63 मिलियन किलोमीटर जो है रकबा रखता है पैसिफिक ओशन। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने शायद उस मॉक में डिस्कस किए थे। अच्छा, पैसिफिक ओशन का नॉर्थ वेस्ट में और वियतनाम के नॉर्थ में, और इसके साथ साथ चाइना के साउथ में ये मौजूद है। ये इसकी खास अहमियत है। तो और इस वाटरफॉल जो है ये वियतनाम वार में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। अब हम अपनी नेक्स्ट डोमेन की तरफ बढ़ते हैं, डोमेन नंबर 9 जो है बेस ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास एमसीक्यूज आने वाला है जनाब वो क्या है? वो ये है कि जो शार्क बे है इज प्रेजेंट इन। शार्क बे कहाँ पर मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है शार्क बे इज लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। शार्क बे जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसे शामिल कर दिया गया है। इस तरह शार्क बे के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। नेक्स्ट डोमेन नंबर 10 जो कि वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड के रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो हम अपना एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो ये है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर रेफर्स टू द रिंग ऑफ वोल्केनो प्रेजेंट इन
किसके अंदर है जनाब? द रिंग ऑफ फायर जो है रेफर्स करता है हाउसशो शेप जोन ऑफ वोल्केनो जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, और इसकी वजह से ही अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 11, अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो है हाउ मैनी पीपल डाइड इन 8 अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक। कितने लोग मारे गए थे? तो जनाब वो थे तकरीबन 86,000 के करीब लोग जो है वो मौत का शिकार हुए थे। और इस जल्जले की जो शिद्दत थी इसे भी आपने याद रखना है, वो 7.6 थी। और ये आया कब था? ये 8 अक्टूबर 2005 को आया था। ये जो तमाम फिगर्स है ये तकरीबन राउंड अबाउट फिगर है, तो इसका जो करेक्ट फिगर है वो तकरीबन 86,000 है जो ज़्यादातर काउंट होता है। बाकी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ दिया होता है, उससे आपने घबराना नहीं है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का इस रीजन का सबसे खतरनाक जो था अर्थक्वेक था। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं जो कि डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। तो डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो है दश्ते लुत डेजर्ट इज लोकेटेड इन। कहाँ लोकेटेड है? तो जनाब दश्ते लुत जो डेजर्ट है वो साउदर्न ईरान के अंदर है, ईरान के अंदर मौजूद है। और ये ड्राइएस्ट प्लेस है और हॉटेस्ट प्लेट है जो है प्लेस है अर्थ की। और इसके अंदर वाश वसी जो है साल्ट की फ्लैट्स भी शामिल है, और ये अपनी यूनिक जियोग्राफिकल फॉर्मेशन रखता है। नेक्स्ट हमारी डोमेन नंबर 13 जो कि प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड की डोमेन है। अब ये आप देख रहे हैं कि हम इसमें 62 अलग अलग डोमेन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हर डोमेन के रिलेटेड अलग अलग मॉक चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इस टॉपिक के रिलेटेड मॉक चाहिए। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 13 प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज अ रिफ्ट वैली? कौन सी वैली जो है वो रिफ्ट वैली है? तो जनाब पहले हम जान लेते हैं जो रिफ्ट वैली है वो क्या है? टेक्टोनिक प्रोसेस से बनती है, टेक्टोनिक प्रोसेस से बनती है जहाँ पर जो अर्थ की क्रस्ट है ऊपर वाला यानी पार्ट है वो अलग हो जाता है और एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। और उसकी जो वेल नाउन एग्जांपल है वो रिफ्ट वैली इज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। और द राइन वैली जो है वो रिवर की ओरिजिन से बनी हुई है। आपने इस तरह इस टॉपिक के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा और उसके मॉक को देखा। नेक्स्ट है जी पासिस ऑफ द वर्ल्ड। पासिस ऑफ द वर्ल्ड डोमेन नंबर 14। इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डाला है पास्ट पेपर्स में से वो है विच इज द सेकंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन म्यांमार विद हाइट ऑफ 15,300। वो है जी सेकंड हाईएस्ट पास जो है म्यांमार के अंदर, उसका नाम क्या है जी? कोकोडा पास जो है उसे क्या कहते हैं? कोकोडा ट्रैक पास। और उसकी जो हाइट है वो 15,300 फीट है। और दिस पास इज पार्ट ऑफ माउंटेन इन नॉर्थर्न म्यांमार, और इसे चैलेंजिंग पार्ट जो है वो भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो था वो इधर शामिल नहीं था, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी डोमेन नंबर 15 की तरफ जो कि ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड की डोमेन। ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डाला है वो क्या है? विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर? कौन सा कॉन्टिनेंट ग्लेशियर्स के बगैर है? तो जनाब जी वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ग्लेशियर शामिल। अब हम अपनी डोमेन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड की है। हौसला रखें, हमने अभी 62 डोमेन्स को डिस्कस करना है जनाब। पीपीएससी पास करना इतना ही मुश्किल है। तो इसके अंदर जो एमसीक्यूज है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। मलाक्का स्ट्रेट किसे सेपरेट करती है? तो जनाब जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वो सेपरेट करेगी पेनिसुएला, मैले पेनिसुएला को इंडोनेशिया जो है फ्रॉम द इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा। यानी कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग लाइन्स कनेक्टिंग द इंडियन ओशन टू द साउदर्न सी। ये है जी हमारी डोमेन नंबर जो थी
16। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 17, आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पास्ट पेपर में से एमसीक्यू जो है, सुमात्रा आइसलैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ, किसके अंडर कंट्रोल होगा, जापान के इंडोनेशिया के। जनाब अभी हम करके हटे हैं कि इंडोनेशिया के कंट्रोल के अंदर है। और इसकी डिटेल में जो 6 जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो भी इसे ही कहा जाता है, उसमें हैवी तादाद में बायोडाइवर्सिटीज यानी जानदार है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 18, पेनिसुएला ऑफ द वर्ल्ड। और जो लार्जेस्ट पेनिसुएला है वो कौन सा है, जो लार्जेस्ट पेनिसुएला है वो कौन सा है, हमें कमेंट करें कौन कौन सा है, कौन कौन सा। जनाब वो है अरेबियन पेनिसुएला। अरेबियन पेनिसुएला जो है वो लार्जेस्ट पेनिसुएला है, जो कि इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में मौजूद है, बॉर्डर्ड बाय द रेड सी टू द वेस्ट, द पर्शियन गल्फ टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द अरेबियन सी टू द साउथ ईस्ट। हो इतना फैला हुआ है ये। जनाब डोमेन नंबर 19, सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो क्या है, नेपलीज इज द सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसका होगा ये, इटली का या स्पेन का। तो जनाब नेपलीज इज द सिग्निफिकेंट सी पोर्ट लोकेटेड इन इटली। इटली का ये सी पोर्ट है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इटली, सेकंड हाईएस्ट एमसीक्यूज जो कि। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 20, प्रोटोकॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रोटोकॉल्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो एमसीक्यूज आने वाला है, क्योटो प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्ट 11 दिसंबर इन क्योटो जापान। ये कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997 के अंदर जापान के अंदर। और एक इंटरनेशनल ये ट्रीटी थी ताकि हम गैस को कम कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उसका इखराज कर सके। इस तरह हम अपनी डोमेन जो है 20 डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जी डोमेन नंबर 21, आप थके ना थके मेरी बस हो चुकी है। डोमेन नंबर 21, कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के अंदर जो है वो हम जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो कौन सा है जी, स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज बाय गुलाब सिंह। कितने पैसों में खरीदी थी जनाब, 7.5 मिलियन रुपीस। 7.5 मिलियन रुपीस के अंदर जो है गुलाब सिंह ने खरीदी थी। नेक्स्ट डोमेन नंबर 22, सियाचिन इशू। सियाचिन इशू के रिलेटेड जो एमसीक्यूज है जी, वेयर सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर मौजूद है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर मौजूद होना चाहिए, काराकोरम रेंज के अंदर। तो जनाब हम डोमेन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे जो कि है पैलेस्टाइन इशू के रिलेटेड। तो इसका जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है जी, व्हेन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। पैलेस्टाइन के रिलेटेड तो एमसीक्यू लाजमी बनेगा। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, 28 मई 1964 के अंदर। इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कायरो, इजिप्ट, विद द गोल ऑफ सेंट्रलाइजिंग द लीडरशिप ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट। यानी जो पैलेस्टीन के लिए जो मूवमेंट कर रहे थे, रेजिस्टेंस मूवमेंट कर रहे थे, उन्हें एक सेंट्रलाइज करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 24, कैपिटल ऑफ करेंसी। कैपिटल ऑफ करेंसी का इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हमने डाला है वो है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ये एमसीक्यूज तो सबको आता होगा कि जनाब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान क्या है, ये आप नेक्स्ट जी डोमेन नंबर 25, करेंसी ऑफ द कंट्रीज। करेंसी ऑफ द कंट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इटली की करेंसी क्या है, यूरो है या डॉलर है। जनाब ये डॉलर तो नहीं है, तो इटली की करेंसी जो है वो यूरो है। यूरो कब उन्होंने अडॉप्ट किया था, 1999 को। नेक्स्ट डोमेन नंबर 26, निक नेम ऑफ द कंट्री। निक नेम ऑफ द कंट्रीज के अंदर जनाब कौन सा हमने निकनेम लिया है, लैंड ऑफ मैपल लीफ। ये जो पत्ते होते हैं ये इसकी जैसे हाथ बना होता है वैसा होता है मैपल लीफ। ये किसे कहते हैं, कनाडा का नाम है और उसके झंडे के अंदर भी ये शामिल है। इसकी डिटेल ये सारी लिखी हुई है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 27, न्यूज एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जनाब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया की न्यूज एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो हमें करें कमेंट, क्या
क्या नाम है जनाब उसका? नाम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई के नाम से, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 1947 के अंदर बनी थी। इस तरह हमने नंबर 28 एनुअल डेज के अंदर जो हमने एमसीक्यू डाला है जी, वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल या 22 मार्च को कब बनाया जाता होगा जनाब? ये हमने अपनी पोस्ट के अंदर भी डाला था। 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 29 फॉरेन फ्रेजेस के रिलेटेड, और इसमें जो हमारा एमसीक्यूज है जी, डी नोवो का मतलब क्या है? ये ऐसे एमसीक्यूज है जो पीपीएससी में होश उड़ाने वाले होते हैं। ऐसी डोमेन जो स्टूडेंट कहते हैं जनाब ये पता नहीं कहाँ से आ गए। डी नोवो क्या है? एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ही स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना, न्यू स्टार्ट करना, बिगिनिंग। ठीक है, इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इट कैन रेफर टू स्टार्टिंग ओवर और क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, दोबारा से स्टार्ट करना, न्यू लेके आना। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 30 थिंग्स। ये भी डोमेन बहुत तंग करती है स्टूडेंट को, जो कि है इसका जो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। हु सेड? किसने कहा था? ये कहा था जनाब जो पहला चांसलर था जर्मन अंपायर का, ओटो वॉन बिस्मार्क, उसने ये कहा था। नेक्स्ट डोमेन नंबर 31 एब्रीविएशन की डोमेन, और एनएचए का मतलब क्या है? एनएचए का मतलब नेशनल हाईएस्ट अवार्ड है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, तो एनएचए का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। आप इसे रोक लिया करें ताकि जो है आप उसका कमेंट कर सके आंसर, और बाद में जो है उसकी डिटेल हम शो करवा दिया करेंगे। यानी 8-10 सेकंड लगाए हैं तो उसके अंदर ही आप उसे स्क्रीन को रोक कर हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन नंबर 32 न्यूक्लियर एज की डोमेन है। तो न्यूक्लियर एज के अंदर विच कंट्री एक्सप्लोडेड फर्स्ट एटम बम? किसने पहला गिरा दिया था, एक्सप्लोड कर दिया था जनाब? वो था कंट्री फर्स्ट एटॉमिक Soviet Union, the test known as First Lightning or Joe 1 marked the Soviet Union entry into the nuclear weapon club. नेक्स्ट है डोमेन नंबर 33 इकोनॉमिक्स के रिलेटेड तंग करने वाली डोमेन, और उसमें हमने जो एमसीक्यू डाला है ये बचत के रिलेटेड है जो अभी आपको करनी है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड स्पोर्ट। जनाब सेविंग जो है वो इनकम का पार्ट है, उसका फंक्शन है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 34 जो है ट्रीटीज के रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वाज विच कंट्री? जर्मनी और चाइना। जनाब ये जर्मनी के साथ हुई थी जब इसे शिकस्त हो गई थी। द ट्रीटीज ऑफ वर्सेलिस वाज डिजाइन signed in 1919 and officially ended World War I. It primarily involved the Allied power than Germany. The treaty imposed significant reparation and territorial loss on Germany, यानी जर्मनी से खींच लिया गया सब कुछ। नेक्स्ट डोमेन नंबर 35 अवार्ड्स के रिलेटेड। जनाब ऑस्कर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज पे दिया जाता है, उसके रिलेटेड है जनाब। ये एकेडमिक अवार्ड है जो 16 मई 1929 को जो है ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। द सेरेमनी टुक प्लेस एट अ प्राइवेट डिनर इन हॉलीवुड कैलिफोर्निया ऑनरिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट है जी वंडर्स के रिलेटेड डोमेन नंबर 36, उसका जो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाला है जी, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पर मौजूद है? दुबई में है या यूएसए में? तो जनाब गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में है, और इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। डोमेन नंबर 37 स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और हाउ मैनी प्लेयर डज द हॉकी टीम? कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर कहाँ होते हैं इसमें? एट एनी गिवन टाइम 3 फॉरवर्ड 2 डिफेंसमैन एंड 1 गोलकीपर। जो है टोटल कितने हो गए? ये 11 प्लेयर हो गए हैं। इस तरह हमने अब हम अपनी डोमेन नंबर 38 एवरीडे साइंस को डिस्कस करेंगे जनाब। उसके अंदर जो है डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका यूनिट है? जैसा को डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वॉइस कम ज़्यादा करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनाब 10 dB 20 dB ये साउंड का ही यूनिट है। नेक्स्ट है जी बायोलॉजी का क्वेश्चन जो कि डोमेन नंबर 39 है, और इसके अंदर है जी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी।
कौन सा ज़्यादा जो है कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट है इंसान के अंदर? तो जनाब जनाब यहाँ से देख लो कौन सा नज़र आ रहा है आपको, देख लो कौन सा है। और ये कौन सा है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, एलिमेंट बताना है आपने, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 40, वाइटामिन। वाइटामिन के अंदर जी वाइटामिन जनरल जी एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ए या सी? तो जो इसमें के, ई, डी और ए होते हैं वो क्या है, फैट सोलेबल है, जो कि जिगर के अंदर स्टोर हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर। और जो बी और सी है वो यूरिन के जरिए बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब डोमेन नंबर 41 डिजीज। जनाब नेम द डिजीज हो सैक्स इन लंग्स आर फील्ड विद पस, जिससे जो फेफड़ों के अंदर रेशा आना शुरू हो जाता है, पीप भर जाती है, कौन सी है जनाब? आप मुझे कमेंट करेंगे। आसान एमसीक्यू डोमेन नंबर 42 के अंदर विच मीडियम द साउंड ट्रेवल फास्टर, किसके अंदर ज्यादा करेगा? जो साउंड है ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। ये जनरल स्टेटमेंट बताइए, वैसे तो करेगा ग्लास के अंदर ज्यादा तेजी से। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 43 केमिस्ट्री के रिलेटेड है जनाब। कुकिंग गैस इज द मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस के अंदर जो है कि कौन कौन सी गैसेज शामिल है? ब्यूटेन एंड प्रोटीन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। जनाब कुकिंग गैस के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है, जिसे कि प्रोपेन और ब्यूटेन का जो कि मिक्सचर है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 44 ब्रांचेस के रिलेटेड डोमेन है। डील विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कौन सी बायो की ब्रांच है जो फंक्शन ऑफ सेल के रिलेटेड जो है डील करती है? आप मुझे कमेंट करेंगे। आसान एमसीक्यूज है डोमेन नंबर 45 इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड और मैयर टू सी द ओशन ऑब्जेक्ट डेप्थ, यानी कि समुद्र के अंदर गहराई देखने के लिए जो कौन सा आला इस्तेमाल होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 46 वेट के रिलेटेड डोमेन, उसके अंदर हाउ मैनी ऑन्स आर देयर इन 1 पौंड, एक पौंड के अंदर कितने होते हैं? देयर आर 16 ऑन्स इन पौंड। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 47 यूएन के रिलेटेड और द लीग ऑफ नेशन, जो पहली लीग थी जो यूएन से पहले बनी थी, उसके अंदर लीग ऑफ नेशन हेडक्वार्टर वाज, कहां पर हेडक्वार्टर था जनाब? स्विट्जरलैंड जिनीवा के अंदर उसका हेडक्वार्टर था, बाद में इसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 48 एजेंसीज के रिलेटेड डोमेन और उसके अंदर जनाब हेडक्वार्टर ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं ये इटली के अंदर है जनाब, रोम इटली के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 49 अलायंस के रिलेटेड डोमेन है और उसमें जो हम डिस्कस करेंगे एक नेटो अलायंस है और एक नॉन नेटो अलायंस है, और ये हमने अपनी पोस्ट के अंदर भी डाला था। नॉन नेटो अलायंस जो है यूएसए ने बनाया था, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। वो कब बनाया था जनाब? ये 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड पे जो धमाके हुए थे शायद ये तब बनाया था। नेटो अलायंस यूएसए वेरियस ट्रीटीज एग्रीमेंट बट वन ऑफ द मोस्ट इज मेजर नॉन नेटो अलाई। नेक्स्ट है जी, फिर भी अगर ये गलत हो तो मुझे तस्दीक कर दीजिएगा, ये नवंबर 2001 है मेरे नज़दीक। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 50 हाईएस्ट के अंदर जनाब कौन सा एमसीक्यूज हमारे पास है? हाईएस्ट रेडियो स्टेशन कहाँ होगा? पेशावर में होगा या गिलगित में होगा? तो जनाब ये तो होना तो गिलगित में चाहिए। हाईएस्ट सबसे ऊंचा कौन सा है? कगान वैली के अंदर है, 13,000 फीट ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है डोमेन नंबर 51 फर्स्ट के रिलेटेड डोमेन। फर्स्ट के अंदर जनाब सिंध का फर्स्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन था? इफ्तिखार हुसैन या अयूब खोड़ो? ये फर्स्ट वाले भी आपने डोमेन तैयार करनी है जनाब। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था वो कौन था? अल्लाह बख्श गुलाम मोहम्मद काजी, ठीक है, जो कि 1937 से 1939 तक ये जो डोमेन है इसकी डिटेल गलत लगी है। ये उसने सिंध का जो 1936-7 के इलेक्शन हुए थे उसके रिलेटेड ये बता दिया जनाब। अयूब खोड़ो थे या इफ्तिखार हुसैन, या आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। तो जनाब अब हम अपनी डोमेन नंबर 52 को डिस्कस करेंगे जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस के रिलेटेड है। तो हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर आ जाएगा जो हीरा मीनार था, लोकेटेड कहाँ पर होना चाहिए? लाहौर या शेखुपुरा में। तो
तो आप समझ रहे होंगे ये लाहौर में है जनाब। नहीं नहीं, ये शेखुपुरा में है, जहांगीर के ज़माने में तैयार करवाया था 17वीं सदी के अंदर, मुगल एम्पायर का सता जनाब। डोमेन नंबर 53, ये जितनी भी डोमेन है ना, आपने इन डोमेन्स के रिलेटेड एमसीक्यूज को तैयार करना है, यानी पीपीएससी इन डोमेन में से एमसीक्यूज बनाता है। तो लिहाजा कोई भी एमसीक्यूज तैयार करें, बाकायदा उसकी डिटेल के साथ करें, जैसे हम आपको मॉक टेस्ट में करवा रहे हैं। रट्टे ना मारें, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब हम अपनी डोमेन नंबर 53 को डिस्कस करेंगे, जो कि जीबी के रिलेटेड है। और इसके अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो है जी करंट गवर्नर ऑफ जीबी। जीबी का करंट गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है जनाब सैयद मेहदी शाह है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 54, जो कि कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे, फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाज। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? पास्कल थी या फोर्ट्रान? तो जनाब इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है जी विच स्टोर डाटा परमानेंटली। परमानेंटली डाटा कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में या रोम के अंदर? तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है जी व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बग क्या है? वायरस है या एरर है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर? तो जनाब अगर हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें कोई एरर आ जाए तो फिर हमसे बग और उस एरर को ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जी एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो है, यानी कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टोपोलॉजीज को करते हैं या बस को? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बस है। नेक्स्ट वे नंबर 55, साइंस के रिलेटेड। एड्स इज काज बाय एक वायरस से या फंगस से बीमारी होती है? ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। और शॉर्ट साइटनेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कनकेव मिरर से या कन्वेक्स मिरर से? और ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट है जी डीएनए मॉडल किसने दिया था? वैटसन क्रिक ने या फिशर ने? तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो है रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है जी हेरिडिटी डिजीज कौन सी है? पोलियो है या हेमोफीलिया? तो खून की कमी जो है वो जो है विरासती बीमारी है। नेक्स्ट है जी नेम द प्रॉफिट हु कंटेम्परेरी ऑफ हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के हम असर कौन थे, यानी उनके जमाने के करीब कौन थे? हजरत लूत या हूद? तो इसका करेक्ट आंसर भी हमें आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है जी हजरत हारून एंड हजरत मूसा वर प्रॉफिट थे या भाई थे? तो जनाब ये दोनों प्रॉफिट भी थे और भाई भी थे, दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी विच आयत ऑफ होली कुरान इज लॉन्गेस्ट? और जो सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 280, आगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हु नरेटेड मोस्ट अहादीस, किससे रिलेटेड है? तो सबसे ज्यादा जो अहादीस है ये तो आपको पता ही है, जो हजरत अबू रिलेटेड है। नेक्स्ट डोमेन नंबर 57, जो पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड है। और इसके अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि जनाब पाकिस्तान का जो फर्स्ट सेंसस था वो कब हुआ था? तो पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट सेंसस था वो जनाब वो कब हुआ था? वो जनाब हुआ था कि 1951 के अंदर। 1951 के अंदर जो है पाकिस्तान का जो है फर्स्ट सेंसिस हुआ था। नेक्स्ट है जी शिमला एग्रीमेंट। शिमला जो एग्रीमेंट था विच लेट डाउन द फ्रेमवर्क फॉर पीस बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो जुल्फकार अली भुट्टो और उनके साथ साथ जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, ठीक है, उनके दरमियान जो है, जिनका नाम इंदिरा गांधी था, 1972 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था कि बांग्लादेश को वो तस्लीम कर लें और जो अपने फौजी है वो वापस ले जाएं, और दोनों आइंदा कोई भी इशू हुआ था वो खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? 12 मार्च 1949 या 1956? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट है जी डोमेन नंबर 58, जो इंग्लिश के रिलेटेड है। करेक्ट स्पेलिंग आप बताएंगे। कंसीव कौन सा है? तो जनाब इसका करेक्ट आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है? ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। तो जनाब
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कंटिन्यूस की लगेगी और थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है जी, द इडियम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या है जनाब? टू स्टार्ट समथिंग न्यू या टू चेंज वंस बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो टू टर्न अ न्यू लीफ मीन टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट और टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, नए की उम्मीद रखना, तो शायद ये गलत ना होगा। नेक्स्ट है जी, एंटोनेम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का एंटोनेम क्या है? कैंडिड का एंटोनेम ऑनेस्ट है या डिसेप्टिव है? द एंटोनेम ऑफ कैंडिडेट इज गार्डेड, यानी के बीइंग ओपन या ऑनेस्ट। इस तरह इंग्लिश के हम अपनी डोमेन नंबर 59 को डिस्कस करेंगे, जो जनाब उर्दू के रिलेटेड है। उर्दू के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। उर्दू जुबान का पहला मुकम्मल दीवान किस शायर का था? मीर तकी मीर या गालिब का? तो मुझे उम्मीद है इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा जनाब, मीर तकी मीर का था। शहर का मुतज़ाद रात होगी या शाम होगी? सुबह का तो शाम होगी, तो शहर का तो रात होगी। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? उर्दू अखबार या दिल्ली जो है उर्दू अखबार? इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 144, इंतहाई इजी क्वेश्चन। तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा? तो जनाब वो आएगा 12 आएगा। इसका ये सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड? उसकी स्पीड कितनी होगी? तो जनाब इसका करेक्ट आंसर जो है सोल्यूशन के अंदर वो ये है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ऑफ टाइम 60 ओवर 1.5 40 किलोमीटर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है करंट अफेयर की रिलेटेड एमसीक्यूज। न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट जी, कौन सा ग्लोबल लीडर है जो पीस टॉक में रशिया और यूक्रेन में जिसने पीस टॉक को शुरू करवाया? तो जनाब शी जिनपिंग है या मोदी? तो जनाब वो मोदी है। नेक्स्ट COP29 का मेजर आउटकम क्या है? तो जनाब इसका जो आउटकम है, एग्रीमेंट ऑन फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स बाय 2050। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? ये भी आसान है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस तरह आपने इस मॉक को मुकम्मल कर लिया है, तो मुबारक हो आपको। आपने 62 डोमेन्स जो अलग अलग टॉपिक्स की थी, जो पीपीएससी की फेवरेट है, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से कवर किए हैं। अगर आप रोजाना जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर इसी तरह की मॉक सीरीज के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इमरान अहमद को इजाजत दीजिए।